जब तक्षक का विष बना चुनौती, जब एक श्राप ने बदल दी पूरे वंश की किस्मत, जब पाताल की शक्तियां धरती पर मंडराने लगीं, तब गुरु गोरखनाथ के दिव्य आशीर्वाद से जन्मा एक योद्धा, एक ऐसा वीर जिसके नाम से नाग भी कांप उठे, जिसे दुनिया जानती है वीर गोगा जी महाराज के नाम से। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात कालांतर में 5 पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पौत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था राजा परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए। कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। आज धर्म निभाते हुए राजा ने उसे 5 स्थान दिए जहां मदिरा, जुआ, हिंसा और पाप का वास हो। राजा ने स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ था और उसी मुकुट में कलयुग ने प्रवेश कर लिया। यहाँ से राजा एक कुटिया में पहुंचे जहां ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे। जल दो। क्रोध में अंधे होकर राजा ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। महल लौटते ही जैसे ही मुकुट उतारा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। ऋषि पुत्र श्रृंगी ने क्रोध श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक राजा का अंत करेगा। मृत्यु के भय से नहीं, मोक्ष की कामना से राजा ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनी। 7 तल का महल, कड़ी सुरक्षा, कोई परिंदा भी पर न मार सके। पर नियति को कौन टाल सकता है। ठीक 7वें दिन तक्षक आ पहुंचा। नाग महल में प्रवेश कर गया और एक ही क्षण में राजा परीक्षित को डस लिया। जब पुत्र जन्मेजय को ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु तक्षक के कारण हुई, जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली, वह पृथ्वी से सर्पों का अस्तित्व मिटा देगा। मंत्रों की शक्ति से सभी नाग आकाश से खींचकर यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। नाग भयभीत हो उठे और माता मनसा देवी से रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब माता ने अपने पुत्र आस्तिक को भेजा के लिए। आस्तिक के सत प्रयासों से यज्ञ रुक गया और नागों के प्राण बच गए। समय बीता और एक दिन जन्मेजय की भी मृत्यु हो गई, किंतु प्रतिशोध अभी शेष था। नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। बदले और प्रारंभ हुआ कलयुग। एक बालक का जन्म हुआ जिसे ज्योतिष ने बताया। ज्योतिष के दबाव में माता पिता को विवश होकर अपने ही पुत्र को समुद्र में फेंकना पड़ा था। और तभी समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय मछली प्रकट हुई और बालक को निगल गई। वर्षों तक वह बालक मछली के पेट में ही जीवित रहा।